हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, कल मैंने आपको बोला था और मुझे लेट हो गया था वीडियो डालने में। मैं थोड़ा घर के कामों में बिज़ी हो गई थी, तो आई एम सो सॉरी। तो कोई बात नहीं, वो जो आपको न्यू मून का था वो ज़रूरी था और ये आज मैं डाल रही हूँ आपके लिए, तो इसके लिए मैं बेहद क्षमा चाहती हूँ। ओके। तो ये मुझे डाउनलोड्स हुए हैं या मैं बोलूँ मुझे चैनलिंग हुई है आपके लिए, क्योंकि जिन भी लोगों ने 88 पोर्टल जो 12 तारीख तक था, उसके बाद बहुत सारे लोगों की एनर्जी सडन चेंज हो गई। और सबसे बेस्ट बात ये है इस टाइम करंट सिचुएशन में कि मैस्कुलाइन में बहुत ही पॉजिटिव चेंज आए हैं। अगर आप अपने मैस्कुलाइन के साथ टॉकिंग टर्म में हैं या फिर आप देख रही है कि वो आपके लिए कितना मतलब उनको एंजाइटी हो रही है आपके लिए, ठीक है, और आपके बारे में सोच भी रहे हैं और आपने देखा होगा कि मैस्कुलिन आपको कितना चेज़ कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह के साइन आपको मिल रहे होंगे। चाहे आप सेपरेशन में हैं, चाहे आप कट ऑफ सिचुएशन में हैं, चाहे आप बातें कर रहे हैं, चाहे आप बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये समझ में आएगा कि आपके डीएम अब आपके लिए आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी चेंज आया है। और ये जो एनर्जी है अभी ये हमारा जो आज का न्यू मून है, इस एनर्जी में बहुत बढ़ेंगी, तो ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन फ़िलहाल करंट सिचुएशन में फेमिनाइन की एनर्जी आज तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं फील हो रही है या पिक नहीं हो रही है अच्छी। क्योंकि कमेंट में आप ज़रूर बताना किसका किसका एंगर का इशू ऊपर आ रहा है, या किसको गिल्ट फील हो रहा है, या किसको चिड़चिड़ हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, अजीब सी एनर्जी पता नहीं क्यों, टेंशन वाली या सर घूमने जैसा, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आज कौन कौन ये एनर्जी पिक कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके डीएम आपसे बातें कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके डीएम भी इसी एनर्जी में है और वो आपके लिए ये फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपके वाइब्रेशन हाई है या आपने अच्छा काम करा है तो आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो। अगर नहीं है तो ये हमारे न्यू मून की एनर्जी है। और आपको पता है जब भी फुल मून या न्यू मून आता है तो हमारे अंदर का जो भी होता है, एंगर होता है, शेम होता है, गिल्ट होता है, या फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ होना, या बेवजह लोगों पर गुस्सा और फिर बाद में पछताना, ये सारी चीज़ें होती है। मूड स्विंग भी बहुत सारे लोगों के साथ हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं कुछ साइन या फिजिकल सिम्टम आपको बताऊंगी, इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो काम है वो राइट ट्रैक पर है और आप अपनी जर्नी में लेवल अप हो गए हैं। 8 के बाद आपके अंदर ये वाले चेंज आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छे वाले पॉजिटिव मैंने तो आपको बताया कि मुझे कमेंट में बिल्कुल बताना कि आज कौन एंगर का इशू फील कर रहा है, जिसका भी ऊपर आया है एंगर का, गिल्ट का, शेम का या झगड़े वाला ठीक है, ट्रिगर किसको मिला है। और एक चिड़चिड़ हो रही है, परेशान हो रहे हैं, टेंशन आ रहा है, पता नहीं क्यों। और हो सकता है राइट पार्ट में या लेफ्ट पार्ट में आपको पेन हो रहा है, हार्ट चक्रा में पेन हो रहा है। फेमिनाइन आपके हार्ट चक्रा में आगे भी पेन हो सकता है और पीछे भी पेन हो सकता है, ठीक है। और लेफ्ट में भी, पैरों में भी पेन हो सकता है। तो प्लीज़ आप बताना, क्योंकि अगर ये आपके साथ रेजोनेट होंगे तो ये सारे जो साइन मैं आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल आपके साथ रेजोनेट होंगे और डीएम की एनर्जी भी आप ही के लिए होंगी, ठीक है। ओके। तो सबसे पहला बहुत बढ़िया साइन ये है कि मुझे बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं। और एक तो डीएफ ने, बहुत प्यारी सी डीएफ है हमारी, उन्होंने उनको बेल पत्र में एक हार्ट का शेप मिला है, बहुत सुंदर। मैं वो लगा दूंगी पिक अगर वो मतलब पॉसिबल होगा तो, ठीक है। ऐसे आपको साइन मिल रहे हैं आपके सपनों में, या आपको शिव शक्ति, उनकी फैमिली या उनके मैरिज, माता पार्वती, हमारे महादेव जी, उनके फ़ोटोज़ या नाम दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको दिखाता है कि आपका डायमेंशन या आपकी जो एनर्जी या आपके जो वाइब्रेशन है, आप जो काम कर रहे हो वो बिल्कुल राइट ट्रैक पे है, ठीक है। उसके बाद आपके कानों में आपको अजीब सी आवाज़ें आ सकती है, हल्की सी, बहुत ही सूक्ष्म होगी, लाइट होंगी, जिसे सुनने के लिए आपकी उतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे फड़फड़ाने जैसे या खड़खड़, ऐसे अचानक से किसी ने मानो आपके कानों में आके ऐसे फूंक मार दिया, ये भी आपको महसूस हो सकता है। अगर ऐसा कुछ आप फील कर रही है तो ये समझ लेना कि आपकी थर्ड आई अभी बैलेंस हो रही है, आपकी थर्ड आई पे काम चल रहा है। और ऐसे फेमिनाइन को इस टाइम बहुत सारे लूसिड ड्रीम
विविड ड्रीम और साथ में डाउनलोड्स और चैनलिंग भी हो सकती है किसी के भी थ्रू, डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, साइन, गाना, वर्ड या नंबर या सिंबल। ठीक है, तो आपको अवेयर रहना है, या आप एनर्जी पिक कर सकती है। अगर आपके वाइब्रेशन बहुत हाई है तो आप कलेक्टिव की भी एनर्जी पिक करेंगे। बेहद खूबसूरत एनर्जी हमारे मैस्कुलिन की तो बहुत ही सुंदर है। मूड स्विंग हो रहे हैं, ये आपके न्यू मून की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, एंगर, चिड़चिड़पन मैंने बताया, नंबर्स आपको बता दिए थे मैंने कल ही। सेल्फ लव पर बहुत ज़्यादा फोकस हो रही है हमारी फेमिनाइन। अगर वो डिसबैलेंस भी हो रही है लेकिन फिर भी वो तुरंत वापस आ रही कि नहीं, मुझे मेरे सेल्फ लव पे ज़्यादा काम करना है। ठीक है, जिम ज्वाइन कर रही है, पहले अच्छा नहीं लगता था, अब जिम जाना अच्छा लगता है, अपने बॉडी पे ध्यान दे रही है, अपने चेहरे का ध्यान दे रही है। बहुत सारे डीएफ है जो 5D में शिफ्ट हो चुके हैं और जिनके अंदर का डीएफ जो है वो बैलेंस हो चुका है। तो ऐसे फेमिनाइन के चेहरे पे एक सुंदर सा ग्लो आया है, बहुत चमक रही है, विदाउट एनी किसी भी लोशन या मेकअप या किसी भी कुछ भी नहीं लगाया, फिर भी बहुत ही खूबसूरत आपका गोल्डन जैसा ग्लो आपको देखने को मिलेगा और आपको लगेगा कि मैं बहुत, मतलब मेरी उम्र जितनी है उससे मैं और ज़्यादा यंग दिख रही हूँ। ठीक है, तो ये अगर आपके साथ हो रहा है तो आप 5D में शिफ्ट हो चुके हैं या हो रहे हैं। ठीक है, जिन भी फेमिनाइन का सेल्फ लव करने का और ज़्यादा मन हो रहा है, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि वो जो काम में बिज़ी हो चुकी है, उनको डीएम के कुछ ख्याल नहीं, वो सेल्फ लव पर फोकस है, जिम जा रही है, जो भी वर्कआउट कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, लिख रही है, पढ़ रही है, तो उन फेमिनाइन के लिए ये एनर्जी है कि आपके अंदर का जो मैस्कुलाइन है अब वो एक्टिवेट हो चुका है। कहीं ना कहीं आपका लॉजिकल जो माइंड है अब वो एक्टिव हो रहा है, मतलब बैलेंस हो रही है एनर्जी। और ऐसी फेमिनाइन की जो मैस्कुलाइन है बुरी तरह से उनको चेस कर रहे हैं, लेकिन फेमिनाइन की कंडीशन ऐसी है कि मतलब रिसीव एंड लेट गो। अच्छा, तुम चेस कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब कोई उसके मन में ये नहीं है, ना वो बार बार देख रही है ना जा रही है, बस गो विद द फ्लो की एनर्जी में चल रही है जैसे डीएम चलते हैं। क्योंकि ये इसीलिए हो रहा है कि जब आप अपनी इनर मैस्कुलिन के साथ कनेक्ट होती है तो आपके बाहर के 3D के मैस्कुलिन को तो आना ही है, और वही हो रहा है। जिन भी फेमिनाइन के इनर मैस्कुलिन एक्टिवेट हो रहे हैं उनके डीएम 3D में आने के बहुत सारे संकेत आपको मिलेंगे, चाहे उनका बार बार आना हो, चेस करना हो या किसी से पूछना हो, डायरेक्ट मतलब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, अनएक्सपेक्टेड आपकी मीटिंग भी हो सकती है। ओके, देखिए इस टाइम फेमिनाइन अगर आपका डायमेंशन रेज हो चुका है तो आपको बहुत सारे नेगेटिव अटैक्स का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अपना ऑरा लॉक करना, क्लींस करना, और आज के दिन ज़रूर एनर्जी क्लियर मेडिटेशन करना। जैसे भी आप करते हो जाएगा, अगरबत्ती, धूप या से जो भी लगाते हो उससे करना, अपना ऑरा क्लींस करना और मेडिटेशन के थ्रू भी करना, ये ज़रूरी है। जिन लोगों का डायमेंशन रेज हो चुका है उनके लिए एक नेगेटिव एनर्जी उनको रोकने की कोशिश करेंगी किसी भी तरह से। आपके मतलब हम बोलते हैं, हम जो सोचते हैं ना कि जब फुल मून या न्यू मून आता है तो वहाँ पे हम किसी तरह के नेगेटिव अफर्मेशन या बातें ना करें, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो जाती है। ठीक है, डीएम नहीं होता लेकिन बाकी सारी चीज़ें बहुत हद तक हो जाती है। लेकिन नेगेटिव एनर्जी के वजह से कई बार ऐसा होता है कि स्पेशली इवेंट में ही हमारा मेडिटेशन नहीं होगा, हमें कोई डिस्टर्ब करेगा या हमसे कोई झगड़ा करेगा या हमारी एनर्जी ड्रेन होगी या फिर डीएम ही ट्रिगर कर देगा। ठीक है, तो अवेयरनेस में रहना है, नेगेटिव अटैक हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों के साथ होगा और बहुत कम लोगों के साथ भी हो सकता है। उसके बाद बहुत सारे फेमिनाइन के अंदर एक डर होगा, एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी होंगी। किसके लिए होंगी? आपके मैस्कुलिन के लिए। अगर आपके अंदर ऐसा कुछ है, अगर वो अभी इस टाइम सरफेस आ रहा है तो उस पर आपको काम करना होगा। डीएम को लेकर किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं, ना यूनियन को लेकर, ना यूनियन की एंजाइटी। हाँ, मैं यूनियन की एंजाइटी पर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है ना, अपने कनेक्शन के लिए या ओवर थिंक करना या डीएम के लिए। अगर ऐसा कुछ आप किसी भी एनर्जी से गो थ्रू हो रहे हो तो बिल्कुल इस टाइम आप उसे रिलीज़ कर देंगी। ओके, क्योंकि ये आपके लिए एक ब्लॉक की तरह ही काम करेगा। बहुत सारी जो फेमिनाइन है वो फाइनेंस पर ध्यान दे रही है, अपना फाइनेंस बढ़ाना चाहती है। एंड बहुत सी डीएम जो है वो मतलब उनका जो इनर डीएम जिनका भी एक्टिवेट हो चुका है उनका फाइनेंस अपने आप बढ़ेगा और वो अपने आप उनके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो काम की आ रही है। वो जॉब होगा या जो भी है जो आप चाहती है, जॉब जिस जगह पे करना चाहती है वो भी आपके रास्ते में आएगा और आप उस पर काम करेंगी। ठीक है, तो ऐसी फेमिनाइन का इनर मैस्कुलिन एक्टिवेट हो चुका
चुका है। और बहुत सी फेमिनाइन जिनकी वाइब्रेशन बढ़ चुके हैं, मतलब वो हायर वाइब्रेशन या बोलूँ मैं वो हार्ट से ऊपर उठ चुकी है, थर्ड आई तक जा चुके हैं। जैसे मैंने आपको बोला है कि बहुत सारे फेमिनाइन का थर्ड आई बैलेंस हो चुका है। थर्ड आई बैलेंस मतलब उनके अंदर की डीएम डीएफ जो एनर्जी कंप्लीट बैलेंस हो चुकी है और वो सोल पर्पस कर रही है। अब उनका सोल पर्पस और आगे बढ़ेगा, मतलब वो और ज़्यादा एक्सपैंड कर पाएंगी। उन्हें फील होगा कि और मुझे लोगों को लाइट देनी है, ये अंदर से आएगा। और अगर आपको ऐसा आता है तो ये न्यू मून आपके लिए बेहद बेहद अच्छा है। देखिए ये न्यू मून अच्छा तो है, लेकिन ये प्राइड मतलब ईगो भी दिखाएगा, बीच में लाएगा और मैं बहुत होगा, आपका ईगो बार बार हर्ट होगा, ट्रिगर भी आएंगे, क्योंकि लियो जब आता है तब ईगो की एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अवेयर रहना दोनों के लिए है ये, डीएम और डीएफ। ठीक है, जैसे बोला मैंने कि डीएम की चेजिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और डिवाइन फेमिनाइन अपने फ्यूचर पर फोकस कर रही है, उनका सेल्फ लव पर फोकस कर रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई चलो मेरा डीएम है तो मेरे दिल में है, लेकिन अभी मुझे मेरे लाइफ पे फोकस करना है। ये भी एटीट्यूड हमारे फेमिनाइन के अंदर आया है, जो अगेन मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ दिखाता है, जो अच्छा है। लेकिन बैलेंस आपको बनाना है, ना ज़्यादा मैस्कुलिन चलेगा, ना ज़्यादा फेमिनाइन चलेंगी, ना कम चलेगा, ना फेमिनाइन भी कम चलेंगे, मतलब दोनों ही ना कम ना ज़्यादा, आपको बैलेंस बनाना है। ये एनर्जी आपके लिए है। ठीक है, बहुत डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके मैस्कुलाइन इस कनेक्शन को लेकर। बहुत ही अजीब तरह की उनकी थिंकिंग है, लेकिन पॉजिटिव है इस कनेक्शन को लेकर, कि जैसे वो मेरे दिमाग से क्यों नहीं जाती, मैं क्यों उसे भुला नहीं पा रहा। और जब भी महीने में 2 बार ये समय ऐसा आता है कि वो बंदा मतलब भिन्नोट हो जाता है। ठीक है, एक न्यू मून और ये फुल मून और कोई पोर्टल अगर खुल रहा है तो, क्योंकि वो हमेशा मूव ऑन करने की सोचते हैं, लेकिन जैसे न्यू मून या फुल मून हीट हो गया उस बंदे फिर से मतलब गोल घूम के वही आके वो खड़ा हो जाता है और इससे वो परेशान हो जाता है। जैसे हमारी डीएफ हो जाती है कि मैम वो मेरे दिमाग से जाता ही नहीं, वो जाएगा भी नहीं और आप भी उनके दिमाग से कभी नहीं जाती। ये बात आप ध्यान